नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 90,927 कोरोना संक्रमित मरीज। कोरोना से 2,872 लोगों की मौत। हरियाणा में 900 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। लॉकडाउन 3 का अंतिम दिन आज सोमवार से शुरू होने वाले लॉकडाउन 4 में पहले से ज्यादा छूट हो सकती है। गाइडलाइंस जारी करेगी केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री ने मेरा पानी मेरी विरासत पोर्टल किया लॉन्च। कहा, धान की जगह अन्य वैकल्पिक फसलों की बुआई करे किसान। और ऑड-इवन फॉर्मूले ने बढ़ाई रोहतक में स्वर्णकारों की मुश्किलें। व्यापारियों ने प्रशासन से थोड़ी राहत की छूट की। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है। आपको ये बता दें, हरियाणा के फरीदाबाद से बड़ी खबर। फरीदाबाद में कोरोना वायरस की वजह से एक शख्स की मौत हो चुकी है। बड़ी और बुरी खबर, फरीदाबाद में एक शख्स की मौत हुई है कोरोना वायरस की वजह से। आपको ये बता दें कि छठी मौत फरीदाबाद में, कोरोना से छठी मौत। 45 वर्षीय शख्स की कोरोना से मौत हुई है। जिले में 147 पहुंच चुका है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 3 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर आपको फरीदाबाद से बता दें, फरीदाबाद में कोरोना से छठी मौत हुई है। 45 वर्षीय शख्स की कोरोना से मौत हुई है। जिस व्यक्ति की मौत हुई है 45 साल का, वो व्यक्ति जिले में 147 कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। अगर सिर्फ फरीदाबाद की बात करें तो वहां पर आंकड़ा 147 पहुंच चुका है। तो प्रदेश में जिस तरीके से, जिस रफ्तार से लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, हरियाणा में कोरोना की रफ्तार एक तरीके से बढ़ती जा रही है और ये रफ्तार लोगों को डरा रही है। मौत का आंकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, ठीक उसी तरीके से मौत की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि फरीदाबाद में छठी मौत कोरोना की वजह से। जिले में 147 केस अब तक हो चुके हैं। फरीदाबाद से बड़ी खबर, 47 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत। कोरोना महामारी का कहर देश और दुनिया में लगातार जारी है। दुनिया भर में कोरोना की वजह से अब तक 3 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना की अब तक 90,927 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2,872 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 34,109 लोग ठीक भी होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो यहाँ देर शाम रोहतक से 4, सोनीपत से 2, झज्जर से 1 और सिरसा में पति पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं प्रदेश में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 900 तक पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के कारण लागू हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का अगला चरण सोमवार से शुरू होगा और इसमें लोगों को ज्यादा रियायत और लचीलापन देखने को मिल सकता है। अधिकारियों का कहना है कि बंद के इस चौथे चरण में यात्री रेल सेवा और घरेलू यात्री उड़ानों को क्रमिक रूप से शुरू किया जाएगा। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को अपने यहां हॉटस्पॉट को परिभाषित करने का अधिकार दिया जाएगा। देश में कहीं भी स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा घरों को खोलने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सैलून, नाई की दुकानें और चश्मे की दुकानों को रेड जोन में खोलने की मंजूरी दी जा सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल जीवन मिशन योजना को राज्य में आगे बढ़ाते हुए जल संरक्षण के लिए धान बाहुल्य क्षेत्रों में आरंभ की गई नई योजना मेरा पानी मेरी विरासत पोर्टल विधिवत लॉन्च किया, ताकि धान की रोपाई से पहले ही किसान इस योजना के बारे में जागरूक हो और भावी पीढ़ी के लिए जल संरक्षण में सरकार का सहयोग देने का मन बनाए। इस पोर्टल के माध्यम से किसान धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों की बुआई का ब्यौरा देकर योजना के तहत 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि नई फसल
विविधीकरण योजना मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों को उजागर विविधीकरण करने की एवज में किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके तहत 8 खंडों जिनमें फतेहाबाद जिले का रतिया, कैथल जिले का सिवान और गुहला, कुरुक्षेत्र जिले के पिपली, शाहबाद, बावेन, इस्माइलाबाद और सिरसा जिले का सिरसा खंड शामिल है, जिनको चिन्हित किया गया है जहां भूजल स्तर 40 मीटर से ज्यादा नीचे है। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त में हुई ऐतिहासिक घोषणाओं को मील का पत्थर बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल सुनियोजित किया है कि समाज के हर वर्ग को विकास के लिए राहत और प्रोत्साहन मिले, बल्कि उन्होंने संरचनात्मक सुधारों को जोड़ा है जो देश को प्रगति के नए पथ पर ले जाएगा। अनाज मंडी की व्यवस्था ठीक करने के लिए विधायक हरविंदर कल्याण, हैफेड के जीएम अमित कटारिया, डीएम हैफेड सुरेश कुमार ने अधिकारियों और आड़ती एसोसिएशन के साथ मार्केट कमेटी कार्यालय में बैठक की। मीटिंग में आड़ती एसोसिएशन के प्रधान सुशील गर्ग ने कहा कि एफसीआई और हैफेड अधिकारी गेहूं की लिफ्टिंग में बेवजह रुकावट डालने का काम कर रहे हैं। इस वजह से गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा है और मंडी में तकरीबन 1,65,000 कट्टे पड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि घरोंडा मंडी का गेहूं एफसीआई में भेजने की बजाय हैफेड अपने स्टॉक में लगाएं। विधायक हरविंदर ने आढ़तियों को भरोसा दिलाया कि खरीद एजेंसियों के बीच तालमेल बनाया जाएगा ताकि मंडी से गेहूं का उठान जल्द किया जाए। हर एजेंसी के भी अपने एक नॉर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत, क्योंकि बार बार बारिश आने के कारण से जो आई है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो स्टेट की एजेंसी हैं और एफसीआई है उनका आपस में थोड़े तालमेल की थोड़ी दिक्कत रही पिछले दिनों में। तो आज हेड ऑफिस से भी अधिकारी आए हैं और यहाँ बैठ के सारी चर्चा की है। आज एफसीआई के अधिकारी वो भी सब प्रशासनिक अधिकारी सब की बातचीत हुई है। कल रात भी सभी हेड ऑफिस में भी चंडीगढ़ भी सबका तालमेल करने की कोशिश की है। देख रहे हैं, अभी आए हैं, अभी देख रहे हैं जो जितना प्रयास हमारा कि जितना ज़्यादा इसमें से जो ठीक है बैग उनको एफसीआई में भिजवाएंगे और जो बाकी हैं अभी देख रहे हो आप ये ठीक करने लग रहे हैं। देखिए इतनी जल्दी इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि कौन जिम्मेवार है कौन नहीं ये तो नहीं कह सकते, पर हाँ जो भी हैं जल्दी से जल्दी इसका उठान करवा के और इसको पहुंचाएंगे। एफसीआई को जो देना है वो एफसीआई को देंगे, जो हमारे गोदाम में लगना है हमारे अपने गोदाम में लगाएंगे। लॉकडाउन के दौरान बाजारों में लागू ऑड इवन के फॉर्मूले को लेकर जस्ट इंडिया ने ज्वेलर मार्केट का हाल जाना। इस दौरान रोहतक ज्वेलर मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हेमंत बख्शी ने बताया कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन को देखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें हर एक ज्वेलरी शॉप को सैनिटाइज करना और ग्राहकों को मास्क देने का फैसला किया गया है। जी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश कुमार वर्मा जी, उनकी अध्यक्षता के अंदर कल एक इस तरह की कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अंदर आप यूँ मान के चलिए कि सारे जितनी भी ज्वेलर्स के मार्केट जो शॉप्स हैं उनको सैनिटाइज करना, वहाँ पे प्रॉपरली लोगों को उनका टेम्परेचर चेक करना, ग्लव्स वगैरह या किस तरीके से मार्केट के अंदर एंटर करना है। एक आदमी जो अंदर आएगा उसकी बाकायदा चेकिंग होगी। हम लोग भी आप अगर देखा हो तो हम लोग भी अपने पास हमारे मास्क भी रखे हुए हैं, जो हम लोग अगर कस्टमर नहीं लगा के आ रहा तो उसको लगा के दे रहे हैं। उसके अलावा हमारे अंदर घुसने वाला कोई भी बंदा जो होगा उसको प्रॉपरली उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। हम लोग अपनी तरह से पूरा प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये जो बचाव है ये किसी और व्यक्ति के लिए नहीं है, हमारे और हमारे परिवार के लिए। और हमारा तो बल्कि रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन का एक स्लोगन है कि अगर आप जब तक सामने वाले हर व्यक्ति को कोरोना संक्रमित मानकर नहीं चलेंगे आप इससे नहीं बच पाएंगे। वहीं जब बाकी स्वर्णकारों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से समस्या तो है, लेकिन खुद का बचाव भी जरूरी है। तो कुछ ने कहा कि सरकार को थोड़ी छूट और देनी चाहिए ताकि उनकी आमदनी हो सके। देखिए, जो लॉकडाउन में अब एक दुकान छोड़कर एक दुकान ही खुल रही है, तो उससे एक समस्या का माहौल ही पैदा हो रहा है ऑड इवन से। ठीक है, हम कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, जैसे सैनिटाइजर वगैरह, ये मास्क वगैरह सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन क्या होता है जैसे दो कस्टमर आता है, दो दुकानों का कस्टमर एक पे आएगा, उससे भीड़ होनी भी असली है। और फिर अगर भीड़ हो जाए
तो अपने जो अधिकारी हैं वो चालान काटने के लिए आ जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही ज़्यादा समस्या बनी हुई है। गवर्नमेंट को कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे हर दुकानदार को संतुष्टि हो और सिस्टम से दुकानें खुलें। मतलब आज मैंने खोल ली और 3 दिन बाद नंबर आता है तो कस्टमर को पता नहीं चल रहा कि कब हमारी खुलेगी, कब बंद होगी। तो कोई सिस्टम ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा। बस ये थोड़ी बीमारी चल रही है देश में, इस वजह से थोड़ी सहूलियत बरतनी पड़ रही है सबको। डिस्टेंस के लिए पब्लिक सहयोग कर रही है। पब्लिक अपनी तरफ से ही खुद ज़्यादा इसमें अग्रसर हो रही है। हमारे कहने से पहले ही पब्लिक डिस्टेंस में बैठ रही है। लग तो ऐसे ही रहा है, अगर यही इसी हिसाब से चलता रहा डिस्टेंस के हिसाब से, और जो जिस हिसाब से 1 2 3 के हिसाब से है, काफ़ी आराम मिलेगा इस चीज़ में। दिक्कत ये है दुकानों की नंबरिंग अलग अलग है जी। और अब जैसे हमें कोई सामान है कुछ चाहिए, वो कारीगरों का नंबर अलग है, तो वो दुकान हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता उससे। सुबह 10 बजे आए, 5 बजे चले गए, और 5 डे तो हफ्ते में तो संडे को भी बंद है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हमें तो। और फिर ऐसा नहीं होता कि कस्टमर आए हैं ठीक उसी तरह दुकान को बंद करने का समय हो गया तो नहीं और कस्टमरों ये भी बोल रहे हैं कि चालान हुआ है वो रेलवे रोड के ऊपर, तो भाई भीड़ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब मान लो कोई कस्टमर आया, हम उसको कैसे बोलेंगे कि आप अपने घर जाइए। पार तो है नहीं जी, मैं घर में बैठे टाइम पास नहीं होता, इसलिए अपने 2 दिन मिल रहे हैं हफ्ते में नंबर बाई वो खोल रहे अपने। तो फिर सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से तो मांग नो ही अपने जैसे कर रही है सरकार ठीक है, बाकी नो 6 दिन खोल दे तो अच्छी बात है। सेफ्टी तो करनी पड़ेगी, बीमारी तो लंबी चलनी है जी। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।